विवान के हमशक्ल और केसर की हुई एंट्री। विवान ने गौरी को मौत से बचाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जादू तेरी नज़र में विवान की सच्चाई भक्ति के गौरी को मौत के मुँह से बाहर ले आया, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर की एंट्री होते नज़र आता है। क्या केसर है दूसरी डायन का रूप? डायन का मौसम अब बदलते नजर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा भोलेनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने से होती है, जिन्होंने उसे मंदिर में प्रवेश करने और दिव्य दर्शन देने की अनुमति दी। वह बहुत खुश होता है और गौरी के घर वापस आने की हार्दिक कामना करता है। अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए विवान अपने हाथों में एक दिया जलाता है और गौरी ये गहरी ईमानदारी से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। वैसे ही उसकी आवाज़ प्रार्थना में गूंजती है। परिवार के सदस्य उसके साथ शामिल हो जाते हैं। चमत्कारी रूप से गौरी धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाती है और अंततः अपनी आंखें खोलती है। विवान भावनाओं से विभूत आंखों से आंसू के साथ आता है और जबकि गौरी उठकर बैठ जाती है, हमें उसे होश में और स्वस्थ देखकर परिवार बहुत खुश होता है। विवान उसके पास जाता है, उसे सहारा देता है और वे राहत और खुशी के भरे एक खास पल को साझा करते हैं। गौरी विवान को बताती है कि वह बेहोश होने के वजह से ही उसकी कहानियाँ सुन रही थी। विवान हैरान लेकिन खुश वह कहानी पूरी करता है जो उसे याद है और गौरी गर्मजोशी से मुस्कुराती है। विवान उसे मंदिर ले जाता है और उसे दिखाता है कि वह अब बिना किसी कठिनाई के स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। वह गौरी को वापस लौटाने के लिए भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता है और अपने एक सपने को साझा करता है जिसमें भोलेनाथ ने उसे एक नया जीवन दिया था। शारदा पुष्टि करती है कि विवान अब दवंश नहीं है और कहती है कि वे दोनों अब वास्तव में परिवार का हिस्सा है। सभी लोग हर हर महादेव का जाप करते हैं, पुलिस पुनर्मिलन और आशीर्वाद का जश्न मनाते हैं। इस बीच केसर और उसके दोस्त घर लौट रहे थे जब उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। केसर को कुछ असामान्य महसूस होता है और उसके दोस्त उसे शादी के बारे में चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई केसर का पीछा कर रहा है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल विवान जैसा दिखता है। इस व्यक्ति के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो एक गहरे रहस्य का संकेत देती है। बाद में गौरी को शारदा से पता चलता है कि प्रथमवंशी उसके अस्तित्व के बारे में जानता है। उत्सुक और थोड़ा चिंतित गौरी पूछती है कि क्या प्रथमवंशी उसके माता पिता के बारे में कुछ जानता है। विवान बताता है कि उसके माता पिता ऋग्वंशी योद्धा थे जिन्होंने उसकी और उसके परिवार की रक्षा के लिए बुरी ताकत के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वह बताता है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह खुलासा गौरी को भावुक कर देता है और विवान उसे धीरे धीरे सांत्वना देता है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और हालांकि अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, विवान उसे वह जगह देता है जिसकी उसे ज़रूरत है। दादी विवान को सलाह देती है कि वह हमेशा गौरी का साथ दे क्योंकि उसने उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वीना कहती है कि अब समय आ गया है कि वह उनकी सराहना और समर्थन दिखाए। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए विवान गौरी को लाल रंग का ऑल आउटफिट गिफ्ट करता है। वह गिफ्ट के पीछे की वजह पूछती है और विवान मजाकिया अंदाज में उससे कहता है कि उसे उसके हमेशा के कपड़े पसंद नहीं हैं। गौरी थोड़ी चिढ़ जाती है और विवान को याद दिलाती है कि उसके रूप रंग के बारे में मजाक ना करे। वह स्पष्ट करता है कि उसका मतलब था कि उसके कपड़े पुराने हो चुके हैं। हालांकि पहले तो वह अनिच्छुक थी, लेकिन आखिरकार गौरी ने आउटफिट स्वीकार कर लिया। बाद में विवान अर्जुन से कहता है कि गौरी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और अर्जुन जल्दी से तैयारियां पूरी करने के लिए दौड़ता है। जब गौरी बाहर निकलती है तो विवान उसे रोकता है और कुछ मिनट और मांगता है। गौरी जाने पर जोर देती है और कहती है कि जैसे ऋष्वा ने वीर धनुष उठाया था वैसे ही उसे कोई नहीं रोक सकता। वह अपनी ताकत को खेलक साबित करने की कोशिश करती है और विवान उसे अपनी शक्तियों से रोशनी बंद करने की चुनौती देता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, विवान धीरे से उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक
खास सरप्राइज़ की ओर ले जाता है। जब आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो गौरी देखती है कि पूरा परिवार उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। भावनाओं से अभिभूत होकर वह वास्तव में स्वीकार किए जाने का एहसास करती है। रश्मि उसके परिवर्तन की प्रशंसा करती है, जबकि वीना उसे स्वागत की रस्में पूरी करने के लिए कहती है। वीना पिछली गलतफहमियों के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगती है और गौरी को अपना गृह प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। साथ में विवान और गौरी दीवार पर अपने हाथों के निशान छापते हैं, जो उनकी यात्रा की एक नई शुरुआत को चिन्हित करते हैं। इस बीच केसर को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कुछ लड़के उसके एक दोस्त की साइकिल रोकते हैं और केसर मदद करने के लिए आगे आती है। वह उन्हें दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। जब लड़कों में से एक उसे धक्का देता है तो केसर की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ जाती है और उसके भीतर कुछ जागने लगता है, जो एक छिपी हुई शक्ति का संकेत देता है और पूरी वहीं दूसरी तरफ गौरी और विवान का गृह प्रवेश के घर से सभी लोग खुश हो हैं और गौरी भावुक हो जाती है जब बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत आरती से करते हैं। दादी कहती हैं कि गौरी को बड़ों के पैर छूने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। वीणा उसे गले लगाकर कहती है, अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। शारदा, रश्मि और दादी भी अपनी शुभकामनाएं देती हैं। भावुक होकर गौरी भोलेनाथ को धन्यवाद देती है कि उन्हें एक परिवार मिला जो उसने कभी खो दिया था। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। गौरी को फिर से वही रिश्वा की आवाज़ सुनाई देती है और वह कुएं की ओर जाती है और अचानक कोई हाथ उसे अंदर खींचने लगता है। दूसरी ओर केसर पर गुंडों का हमला होता है। वह जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं कर रहा। फिर भी वह बहादुरी से लड़ती है, लेकिन एक गुंडा पीछे से वार करता है और वह बेहोश हो जाती है। तभी इवान का डुप्लीकेट अवतार आता है और केसर को बचाता है। गुंडों से चौंकाते हुए वह कहता है कि तुम्हारा बाप हूँ। गुंडे हमला करते हैं, लेकिन वह जादू का इस्तेमाल करता है और केसर को अपनी बाहों में उठा लेता है। और उधर विवान अर्जुन और हर्ष को किताबों से जानकारी जुटा रहे होते हैं। अर्जुन विवान को चिढ़ाता है कि अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान है, लेकिन हर्ष उसे दिलासा देता है और कहता है कि तू भी गौरी के साथ खुशी से रहने का हकदार है। वही अर्जुन कहता है कि अनुबंध खत्म होने वाला है, इसलिए गौरी उसे छोड़ दे। कामनी एक बड़ा रहस्य खोलती है। वह गौरी से कहती कि विवान का परिवार ही उसके माता पिता की मौत के जिम्मेदार है और पहले गौरी इनकार करती है, लेकिन कामनी कहती है कि वह सब कुछ साबित कर सकती है। वह बताती है कि वीणा ने खुद रिवांशी का पता बताया था ताकि कामनी उन्हें खत्म कर सके। गौरी का दिल टूट जाता है। वह आंसुओं के साथ घर लौटती है। विवान देखता है कि गौरी अजीब व्यवहार कर रही है। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। विवान गौरी को बताता है कि वह अपने अनुबंध को नवनिर्वृत्त कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ नए शर्तों के साथ। जब आगे क्या होगा? क्या गौरी विवान के परिवार को माफ़ कर पाएगी? क्या कामनी सच बोल रही है या कोई और चाल है? विवान का डुप्लीकेट असली है या कोई रहस्य छिपा है? एपिसोड खत्म नहीं होता है। आपकी आवाज़ एपिसोड में कमेंट जरूर बताइए। क्या आगे के लिए जानने के लिए जी हमारे साथ बने रहिए। वही दूसरी तरफ थे वे उन्हें याद दिलाता है कि किसी को भी उसके साथ दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए। गौरी विवान से कहती है कि मूर्ति उसकी पहुंच से बाहर है, जो रश्मि को परेशान करती है। जैसे ही रश्मि नाटक करना शुरू करती है, विवान हस्तक्षेप करता है और गौरी की रक्षा करता है। सभी को उसके पीछे बलिदान की याद दिलाता है, कैसे उसने कई बार कामनी को हमारे हराने में मदद की। अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर वह उसकी वर्तमान स्थिति की जिम्मेदारी लेता है और पूछता है कि उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। फिर वह वो सभी को जानने के लिए कहता है कि स्थिति को संभालने का वादा करता है। अर्जुन परिवार को ले जाता है। इस बीच से हर्ष की रक्षा करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका पति हर्ष को जंगल में खींच ले जाता है। हर्ष उस पर विश्वासघात का आरोप लगाता है और उसके इरादों पर सवाल उठाता है। सिया का पति सिया की कमजोरी जानना चाहता है और उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाता है।
हर्ष उसे उससे उससे दूर रहने की चेतावनी देता है, लेकिन जब उसका मुंह धक्का होता है तो चुप चुप हो जाता है। जैसे ही सिया उसे ढूंढना शुरू करती है, हर्ष संयमित रहता है। बाद में हर्ष गौरी को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि वह भी दृढ़ है और उसे अपने असली रूप में लौटने का आग्रह करता है। विवान गौरी से कामनी के नियंत्रण से लड़ने